नमस्कार दोस्तों, एचएसएससी ने 17 तारीख को रिजल्ट निकाला था वेरियस कैटेगरी और कई सारे ग्रुप्स के अंदर और कई सारी एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर बताए गए हैं और पुलिस कांस्टेबल को भी इसके अंदर मेल फीमेल दोनों को ऐड किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। तो अभी इन्होंने क्या किया है, जो बच्चों ने ग्रीवियस डाला था उसके आधार पर थोड़ा सा इसके अंदर रिजल्ट में चेंजमेंट किया गया और थोड़ा सा क्या काफ़ी बड़ा चेंजमेंट देखेगा। 4 तरह के चेंजमेंट है, फिर नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, फिर नीचे अनक्षर ए और बी दिए गए हैं। उसके अंदर जो कैंडिडेट क्या है इसमें बाहर निकाले गए हैं कुछ कैंडिडेट, उनके लिए भी कुछ एक यहाँ पे रखा गया है। जैसे 1 नंबर में इन्होंने बताया कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु अलोकेटेड पोस्ट ऑब्लिक कैटेगरी हैज बीन चेंज, या तो पोस्ट में या कैटेगरी के अंदर चेंज किया गया है। प्रीवियस में ये था और नए में ये है। जैसे ये रोल नंबर ए पहले वाला है तो इनको पहले 22 नंबर पोस्ट दिया गया था और कैटेगरी URESM था। अभी क्या है, इनका पोस्ट चेंज हो चुका है लेकिन कैटेगरी सेम है। ऐसे ही आप नीचे यहाँ पे देखोगे किसी की कैटेगरी चेंज है, किसी का पोस्ट चेंज है, किसी की दोनों चीज़ें यहाँ पे चेंज है। इस तरह से चेंजमेंट दिखेगा। नंबर 2 पे यहाँ पे देखोगे तो नंबर 2 पे जो चेंजमेंट किया गया है उसमें है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु अलोकेटेड पोस्ट कैटेगरी इज सेम। पोस्ट और कैटेगरी तो सेम है लेकिन कैटेगरी सिलेक्टेड अगेंस्ट इज चेंज्ड, यानी कि जो कैटेगरी है उसके अंदर चेंज कर दिया गया है। कैटेगरी जैसे UR BC OBC ऐसे इस तरह से उसके अंदर चेंज कर दिया है। पोस्ट सेम है, जैसे प्रीवियस के अंदर ना इनको ये पोस्ट दिया गया था तो अभी भी पोस्ट यही है, लेकिन कैटेगरी देखो यहाँ BCA BCB SC तो इनको UR कर दिया गया है। यहाँ देखो UR को BCA कर दिया गया है, UR को BCB कर दिया गया है। ये UR DESM है तो इसको BCA DESM कर दिया है। इस तरह से चेंजमेंट कर दिया गया है। और नीचे यहाँ नए कैंडिडेट 3 नंबर में नए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। ये रोल नंबर है, प्रीवियस में इनको कुछ नहीं दिया गया था। अभी यानी कि इनको यहाँ पे पोस्ट और कैटेगरी दिखा दिया है और ये अलोकेटेड कैटेगरी दिखा गया है। और 4 नंबर में कुछ एक कैंडिडेट को यहाँ पे बाहर कर दिया गया है, लेकिन बाहर वाले कैंडिडेट के लिए भी कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो उनको भी घबराना नहीं है, अभी उनके लिए पड़ा है, काफ़ी कुछ पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन आउस्टेड फ्रॉम द रिजल्ट ड्यू टू लोअर इन मेरिट। ये मेरिट में है ना, ये कैंडिडेट नीचे चले गए हैं, जो मेरिट ही एक्चुअल के अंदर उससे कम इनका स्कोर हो चुका है तो इनको यहाँ पे अब बाहर निकाल दिया गया। नए में इनको कुछ नहीं दिया गया, ये वाला यहाँ पे है। फिर यहाँ पे नीचे कुछ एक इंस्ट्रक्शन है, उनको रीड कर लेते हैं एक बार। ये देखिए इंस्ट्रक्शन 1 नंबर पे है, सारा कुछ यहाँ पे केयर किया गया है रिजल्ट बनाने के टाइम में। फिर भी अगर कोई टेक्निकल एरर आता है या कोई और दिक्कत हो जाती है तो कमीशन के पास सारे अधिकार है। दूसरे नंबर पर बोला गया है कि रिजल्ट है ना वो आउटकम ऑन गोइंग कोर्ट केस है। अगर कोई कोर्ट केस हो जाता है या चल रहा है तो उसका अभी यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर। 2 नंबर पे ये बताया गया है। 3 नंबर पे बोल रहे हैं कि रिकमेंडेशन किया जाता है जो कैंडिडेट आउटस्टेड किए गए हैं वो अभी विद हेल्ड के अंदर रखे गए हैं, वो अभी विद हेल्ड में हैं तो उनका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आगे किया जाएगा। द रिजल्ट इज असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रिजल्ट को रखा गया है। फिर रिवाइज मार्क्स दिए गए कैंडिडेट के अनेक्सर ए में और ये रिवाइज कट ऑफ है अनेक्सर बी के अंदर। 19 तारीख के अंदर ये मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे नोटिस आया हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे है, ये देखिए ये रिवाइज स्कोर है कैंडिडेट का, ये वाले जो रोल नंबर है और इनका ये रिवाइज स्कोर यहाँ पे बताया गया है। फिर नीचे अनेक्सर बी के अंदर ना रिवाइज कट ऑफ है, ये वाली ये रिवाइज कट ऑफ है अनेक्सर बी के अंदर, ये वाला देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, ये कैटेगरी दी है और ये कट ऑफ के अंदर रिवाइज कर दिया गया। पहले कट ऑफ अलग थी, अब कट ऑफ के अंदर रिवाइज कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। मेनली इसके अंदर 4 तरह के चेंजमेंट किए गए हैं, कहीं पोस्ट के अंदर है, कहीं कैटेगरी के अंदर है, कहीं तो कैंडिडेट को बाहर निकाला गया और कई कैंडिडेट को इन पे अंदर लिया गया है। और फिर अनेक्सर ए और अनेक्सर बी जहाँ पे रिवाइज मार्क्स है और रिवाइज कट ऑफ दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आपका किस पोस्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। किस पोस्ट के रिगार्डिंग जॉब प्रोफाइल सैलरी प्रमोशन इत्यादि आप जानना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।